सोचिए, घर की रसोई में बनी कोई खास रेसिपी, शायद दादी नानी के हाथ का अचार या कोई मसाला, उसका स्वाद अगर पूरी दुनिया तक पहुंच जाए तो कमाल होगा ना। यही तो सपना होता है हर छोटे फूड बिजनेस का, अपने लोकल स्वाद को ग्लोबल बनाना। लेकिन सच कहूं तो ये सफर जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, उतना ही मुश्किल भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई लोकल स्पेशलिटी एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी आखिर बनती कैसे है। देखिए, बात सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की नहीं है, वो तो पहला स्टेप है। असली चुनौती तो है उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, और ये एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली है। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और सच तो ये है कि इसी मोड़ पर आकर ना ज़्यादातर सपने टूट जाते हैं। देखिए, ये जो बात है ये किसी एक बिजनेस ओनर की नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों की कहानी है। वो कहते हैं मुझे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना तो है, पर कोई ऐसा एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो मदद कर सके। ये एक ऐसी दीवार बन जाती है जिससे टकराकर बहुत से लोग रुक जाते हैं। अच्छा, और जब कोई ऑनलाइन मदद ढूंढने जाता है तो उसे क्या मिलता है? ज्यादा से ज्यादा कुछ जेनेरिक लिस्टिंग वेबसाइट्स। मतलब ये वेबसाइट्स आपका प्रोडक्ट दुनिया को दिखा तो सकती हैं, पर जो असली काम है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग, पेमेंट्स, उसमें कोई मदद नहीं मिलती। ये तो एक ऐसी भूल भुलैया है, आप जानते हैं, जहां हर दरवाजा एक और बंद गली में जाकर खुलता है। सोल्यूशन तो कहीं है ही नहीं। तो सवाल ये है कि क्या इस बड़ी सी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है, कोई रास्ता है? यहीं पर एक नए आइडिया का जन्म होता है, जिसका नाम है मेटा एक्सपोर्ट्स। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा पुल बनाने का वादा जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को सीधे दुनिया भर के बायर से जोड़ दे। तो इस ऑल इन वन टूल किट के अंदर आखिर है क्या? चलिए अब जरा इसके फीचर्स को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट की इस मुश्किल पहेली को सुलझाने का दावा कैसे करता है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला है AI बायोमैचिंग, मतलब टेक्नोलॉजी खुद आपके लिए सही इंटरनेशनल कस्टमर ढूंढ कर लाएगी। दूसरा है लॉजिस्टिक्स और CHA डॉक्यूमेंट्स, यानी शिपिंग और कस्टम्स के जो भी मुश्किल कागजात हैं, वो सब ये प्लेटफॉर्म संभालेगा, मतलब सारी सिरदर्दी खत्म। तीसरा, हर महीने एक वर्चुअल एक्सपो होगा, एक ऑनलाइन मेला जहां प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जा सकता है। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है एस्क्रो पेमेंट सिस्टम। ये आपके पैसों की पूरी तरह से सिक्योरिटी की गारंटी देता है। और ये जो नंबर है 100%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी वादा है। वादा है 100% सेफ ट्रांजैक्शन का। और यही तो वो चीज़ है, वो डर है, जो किसी भी नए एक्सपोर्टर को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो ये 100% सेफ्टी मिलती कैसे है? इसका जवाब है एस्क्रो पेमेंट सिस्टम। अब ये क्या है? इसे ना बहुत सिंपल तरीके से समझिए। पैसा पहले सेलर को नहीं, बल्कि एक सेफ न्यूट्रल अकाउंट में जाता है। जब बायर को सामान सही सलामत मिल जाता है और वो कंफर्म कर देता है, तभी वो पैसा सेलर को रिलीज होता है। मतलब दोनों पार्टियों के लिए भरोसा ही भरोसा। लेकिन देखिए, सबसे अच्छा टूल भी बिना एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के किसी काम का नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने और फिर धीरे धीरे स्केल करने का क्या स्टेप बाय स्टेप प्लान देता है। इनका ग्रोथ पाथ काफी सिंपल है, 4 स्टेप्स का। स्टेप 1, प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें। स्टेप 2, पूरी दुनिया में एक साथ जाने की बजाय पहले किसी एक रीजन को टारगेट करें, जैसे कि गल्फ कॉर्पोरेट कंट्रीज। स्टेप 3, वहां से रेवेन्यू कमाएं, मार्केट को समझें और अपनी गलतियों से सीखें। और फिर आता है स्टेप 4, जब आप पूरी तरह तैयार हों तो अपग्रेड करें और दूसरे देशों में भी एक्सपैंड करें। काफी स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका है ना? और इस प्लेटफॉर्म का जो बड़ा विजन है, वो इनके इस स्लोगन में साफ दिखता है, फूड एक्सपोर्ट्स मीन्स मेटा एक्सपोर्ट्स। मतलब इनका इरादा सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर बनने का नहीं है, बल्कि ये फूड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दूसरा नाम बनना चाहते हैं। तो ये सब हकीकत में कब तक आएगा? देखिए, प्लेटफॉर्म अभी डेवलपमेंट फेज में है और जो ऑफिशियल लॉन्च है वो 2026 के लिए प्लान किया गया है। तो हाँ, थोड़ा इंतजार है, पर बहुत लंबा भी नहीं। तो आखिर में अगर इस पूरे प्लेटफॉर्म के मकसद को एक लाइन में कहना हो तो वो है कंफ्यूजन को खत्म करना। इनका सीधा सा लक्ष्य है एक्सपोर्ट की उस प्रोसेस को इतना आसान बना देना जो अब तक डरावनी और बहुत ही मुश्किल मानी जाती थी, इतना सिंपल कि कोई भी कर सके। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल पे खत्म करते हैं, क्या वाकई एक अकेला प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट की सारी उलझनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब कहीं ना कहीं छोटे बिजनेस का भविष्य तय करेगा। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।